हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है। अब जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है ये हम लोगों ने 11th के अंदर ही पढ़ रखा। आप लोगों ने 11th के अंदर भी था रिलेशन एंड फंक्शन। थोड़ा सा हम उसका बेसिक देखते देखो कि रिलेशन फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले आपने वहां पर पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर। आप लोगों ने पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर। अब देखो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। इसके लिए मैंने क्या करा कि दो सेट्स लिए, एक एक सेट है और एक बी क्या है बताओ, एक सेट है। अब दोनों सेट तो है बट अगर ये खाली हुए तो हम इसमें से एलिमेंट्स नहीं ले सकते। तो सबसे पहले दोनों क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। नॉन एम्प्टी है तो हम इसमें से एलिमेंट्स ले सकते, खाली नहीं है। तो आपने क्या करा, एक एलिमेंट इसका लिया है, एक एलिमेंट इसका लिया। अब इन दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे हम, बीच में कॉमा लगाएंगे तो इसको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलेंगे हम इसको, ऑर्डर्ड पेयर। किसके एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर है, तो ए एंड बी सेट्स के एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर है। जहां पहले वाला पहले सेट का एलिमेंट होगा, बी बी का होगा, सेकंड का होगा। 2,3 है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। 5,7 -6,8 ये सभी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं, राइट। अब हम पढ़ना सेकंड, आप ऑर्डर्ड पेयर पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद पढ़ना हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो अब हमको पढ़ना है सेकंड, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसके लिए भी वापस हमने टू सेट्स ले लिए, ए और बी। अब दोनों सेट्स क्या होंगे बताओ, ये दोनों सेट्स तो है बट साथ में क्या होंगे, नॉन एम्प्टी सेट्स है। नॉन एम्प्टी है मतलब इसमें से हम एलिमेंट्स ले सकते हैं। इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैं डिनोट करूंगा ए क्रॉस बी से, ठीक है। और इसमें एलिमेंट्स इस टाइप के होते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहले वाले सेट का एक एलिमेंट आएगा, ए लिया, सेकंड वाला सेट का एक एलिमेंट आएगा, बी लिया, और दोनों ऑर्डर्ड पेयर में आएगा। सच दैट पहले वाला एलिमेंट पहले वाले सेट का है, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। बोलो क्लियर है। आप लोग सभी सबको याद है कि जो सेट्स होते हैं उनको कैपिटल लेटर्स नोट करते हैं और जो एलिमेंट्स होते हैं उसको स्मॉल लेटर से नोट करते हैं। और ये बिलोंग्स टू का साइन है, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, मतलब ए का एलिमेंट से बी का एलिमेंट होना चाहिए। तो ये ऑर्डर्ड पेयर है कौन कौन से सेट्स का, ए और बी का। अब ये ऑर्डर्ड पेयर कैसे होता है तो देखो, इसको एग्जाम्पल से भी करते हैं हम। मैंने मान लिया कि ए के अंदर मेरे पास एलिमेंट है 1 और 2 और सेट बी के अंदर मैंने एलिमेंट्स ले लिए 3 एंड 4। अब मुझे इन दोनों का ऑर्डर्ड पेयर निकालना, वो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, पहले ए की वैल्यू पुट कर दो 1,2 क्रॉस बी सेट की वैल्यू पुट कर दी मैंने 3,4। अब हम क्या करेंगे, 1 को कनेक्ट करेंगे 3 के साथ, ऑर्डर्ड पेयर में तो 1,3। फिर 1 को कनेक्ट करेंगे 4 के साथ तो 1,4, कंप्लीट हो गया 1। अब 2 को कनेक्ट करेंगे हम फर्स्ट के साथ तो 2,3, फिर 2 को कनेक्ट करेंगे 2,4। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है सेट्स ए एंड बी के एलिमेंट्स का। अब ये ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब इसमें देखो जो फर्स्ट नंबर पे एलिमेंट है वो ए के एलिमेंट है। देखो फर्स्ट नंबर पे कौन है, यहाँ पे 1 और 2 है, तो 1 और 2 दोनों ए के एलिमेंट है। ये देखो 1 और 2 ए के एलिमेंट है। और जो सेकंड प्लेस पे लिखा वो बी के एलिमेंट्स है। देखो सेकंड प्लेस पे कौन है, 3 और 4 है, तो 3 और 4 किसके एलिमेंट है, बी के एलिमेंट्स है, राइट। अगर मैं इसमें इसी सेट के अंदर आपसे पूछूं कार्टेशियन प्रोडक्ट में डोमेन कौन है इसका, तो डोमेन उसको बोलते जो पहला एलिमेंट है वो डोमेन हो गया, और जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या हो गया, इसका को डोमेन हो गया, राइट। वो अपन आगे पढ़ेंगे। अभी देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा क्लियर है। अगर आपको इसको बी क्रॉस ए करना है तो पहले बी के एलिमेंट लिखेंगे 3,4 और फिर ए के एलिमेंट लिखेंगे। अगर आपको बी क्रॉस ए करना है तो आपके पास इन्हीं को आप चेंज भी कर सकते हो। ये बन जाएगा 3,1, अगला बनेगा 4,1, फिर बनेगा 3,2 और फिर बनेगा 4,2। इसको मैंने पलटा दिया तो ये बी क्रॉस ए बन गया, राइट। आप यहाँ पर पहले बी के एलिमेंट लिख सकते हो, बाद में ए के एलिमेंट करके इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर, दोनों इक्वल नहीं होते। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है दोनों अलग अलग होंगे। फिर हमने पढ़ा था करके आपके पास 2 सेट्स थे ए और बी, इसमें एलिमेंट 1 और 2 लिया, इसमें लिया था मैंने 3 और 4। अब मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस फॉर्म में देखो डिनोट कर रहा हूँ मैं, इस फॉर्म में बता रहा हूँ। पहले 1 कनेक्ट होगा किससे बताओ, 3 से,
1 कनेक्ट होगा 4 से, तो 1,3 1,4। फिर 2 कनेक्ट होगा 3 से और 2 कनेक्ट होगा 4 से, तो 2,3 और 2,4। ये कहलाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अगर बी एंड ए निकालेंगे, बी क्रॉस ए निकालेंगे, तो 3 कनेक्ट करेंगे 1 से और 3 कनेक्ट होगा 2 से, एरो इस तरह बन जाएगा। या बी पहले सेट लिख दो, ए इधर लिख दो, या उल्टा भी चल सकते हैं, एरो बना सकते हैं, राइट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट 11th में पढ़ चुके हम, क्योंकि इसका यूज है देखो रिलेशन के अंदर डेफिनेशन में। अब हमको पढ़ना है रिलेशन। अब देखो रिलेशन के लिए क्या करेंगे, वो एक 2 नॉन एम्प्टी सेट्स लेंगे, ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स है। अब क्या करेंगे, हम इन 2 नॉन एम्प्टी सेट्स ले लिए। अब आप क्या करोगे, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे, तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी आ गया, ठीक है। मैंने मान लिया कि चलो एग्जांपल से करते हैं, इसमें वही 1 और 2 ले लिया आपने, और बी के अंदर आप मान लो कि आपके पास एलिमेंट है 3 और 4। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा, अभी अपन ने पढ़ा था 1,3 1 3 के साथ कनेक्ट, फिर 1 4 के साथ कनेक्ट, फिर 2 3 के साथ कनेक्ट और 2 4 के साथ कनेक्ट, तो ये बन गया ए क्रॉस बी बन गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम जानते हैं। अब हमको तो पढ़ना है रिलेशन। तो रिलेशन क्या होगा कि जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा 2 सेट्स का, उसका हम सबसेट लेंगे। उसका क्या लेंगे बताओ, सबसेट। और इस सबसेट को हम क्या बोलेंगे बताओ, रिलेशन बोलेंगे। आर को हम रिलेशन बोलेंगे। अब आर सबसेट लिया में, तो आर के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो ए क्रॉस बी के अंदर से लेंगे हम, या तो हम ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट्स इस रिलेशन में आ सकते हैं, या ऐसे कुछ एलिमेंट्स आ सकते हैं। जैसे अपने पास 4 है तो इसमें 3 आ सकते हैं, 2 या 1 आ सकता है, ठीक है। तब वो क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। जैसे मैंने मान लिया कि इसमें 1,3 ले लिया मैंने और 2,3 ले लिया, ये देखो, तो ये रिलेशन कहलाएगा, आर रिलेशन हो गया इसमें, राइट। अभी ये रिलेशन कैसे बना, तो मैं आप लोग कंडीशन आगे बताऊंगा किस तरह से बना हुआ है कंडीशन, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे रिलेशन बना। अब इस रिलेशन का अगर डोमेन निकालना आपको, तो डोमेन क्या कहलाता है कि जो भी रिलेशन है ना, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन कहलाएगा। जैसे मैंने मान लिया कि रिलेशन के अंदर एक फर्स्ट ये ए कॉमा बी आर में बिलोंग करता है, ये रिलेशन है, तो आपके पास जो पहला एलिमेंट है ए, वो डोमेन कहलाएगा इसका। बोलो क्लियर है। अब रेंज निकालना मुझे, रेंज। तो रेंज में क्या होगा कि जो रिलेशन है ए कॉमा बी, इसका जो सेकंड एलिमेंट वो इसके रेंज कहलाएगी। बोलो क्लियर है। अब कोडोमेन पूछे थे आपसे, कोडोमेन कौन है, तो कोडोमेन में क्या करेंगे, जो सेट बी है ना, बी सेट, यहाँ पे बी सेट है ना, वो पूरा कोडोमेन कहलाएगा। तो बी सेट के जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब रिलेशन आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। रिलेशन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, और ये जो कैपिटल आर है इसमें मैंने बताया था ये ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट रहेंगे। तो ये कैपिटल आर किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस बी में का। और ए क्रॉस बी में एलिमेंट कैसे होते हैं, ए कॉमा बी टाइप के, जहाँ ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट है, तो जो एलिमेंट ए क्रॉस बी में उसी टाइप के एलिमेंट रिलेशन आर में होंगे। तो आर के अंदर मैंने मान लिया कि ये एलिमेंट बिलोंग करता है ए कॉमा बी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ ए इज रिलेटेड टू बी। ए रिलेटेड है किससे, बी से। ए का बी के साथ रिलेशन है। अब वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर अब सिर्फ इतना याद रखना कि ए इज रिलेटेड टू बी। अच्छा, इसको मैं इस तरह डिनोट भी कर सकता हूँ, ए आर बी। आप ऐसा लिखो पूरा ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर में बिलोंग्स टू आर लिखो, या ए आर बी लिखो, दोनों एक ही बात है। मैंने बताया था इसका मीनिंग क्या हुआ, ए इज रिलेटेड टू बी, और इसका मीनिंग भी क्या है, ए इज रिलेटेड टू बी, दोनों एक ही है। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि सी कॉमा डी बिलोंग्स टू आर, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, कौन किसके साथ रिलेटेड है, सी इज रिलेटेड टू डी, या सी का रिलेशन है किसके साथ, डी के साथ रिलेशन है। बोलो क्लियर है। तो कैपिटल आर को हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। कैपिटल आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, रिलेशन को हम कैपिटल आर नोट करेंगे। इसमें एलिमेंट ऐसे होता है ऑर्डर्ड पेयर में, या हम इसको ऐसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने 11th तक पढ़ा। अब इसके बाद हमको पढ़ना है, इसके बाद क्या क्या पढ़ना देखो, वो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ना है। पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, पहले हम ये पढ़ेंगे। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है क्या, देखते हैं हम। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक सेट लेंगे, हमको एक सेट की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने मान लिया एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है।
हम जानते हैं नॉन एम्प्टी लेना हमको, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ध्यान देना, जो भी हम रिलेशन पढ़ेंगे ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसमें R सबसेट होगा A क्रॉस A का, मतलब आपके पास ओनली A सेट गिवन होगा। अभी 2 सेट्स A और B नहीं है अपने पास, सिर्फ एक ही सेट A गिवन है और उसी का मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट करा और उसका सबसेट कौन है, R है। अब इस R को मुझे अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलना, R रिलेशन है अभी, सिर्फ R क्या अभी रिलेशन है। अब मुझे इसको कौन सा रिलेशन बोलना है, रिफ्लेक्सिव बोलना है। तो देखो रिफ्लेक्सिव में हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि जो सेट ना ए, इसके सारे एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ ही हो। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ए के सारे एलिमेंट का ए के उसी एलिमेंट के साथ रिलेशन होगा, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। अब कैसे होगा, तो देखो अभी मैं थोड़ा सा एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मैंने मान लिया ए के अंदर आपके पास 1, 2 है। अच्छा बताओ ए क्रॉस बी क्या बनेगा, ए क्रॉस बी, तो आपको ए क्रॉस ए क्या बनेगा, तो ए क्रॉस ए में इसी का क्रॉस प्रोडक्ट करना आपको, इसी के साथ 1, 2 के साथ, तो क्या बनेगा 1, 1, 1, 2, फिर बनेगा 2, 1 और फिर बनेगा 2, 2। बोलो क्लियर है। अब इससे मैंने बताया था रिलेशन बनाएंगे, R सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, तो मुझे इसी में से लेना है। तो मैंने मान लिया इसमें मेरे पास 1, 1 है और 2, 2 है, ठीक है। 1, 2 और 2, 1 को नहीं लिया मैंने, ये रिलेशन लिया, राइट। अब ये जो रिलेशन है ना, ये रिफ्लेक्सिव है क्या, तो ये देखो मैंने क्या बोला कि ए के सारे एलिमेंट, तो ए के एलिमेंट कौन कौन है, 1 और 2, तो 1 का 1 के साथ ही रिलेशन होना चाहिए। तो ये देखो 1 का 1 के साथ रिलेशन है और 2 का 2 के साथ रिलेशन होना चाहिए, तो 2, 2 का 2 के साथ रिलेशन है, मतलब इसके सारे एलिमेंट का इसमें रिलेशन है। अगर बोल दू इसमें एक और एलिमेंट लेता हूं मैं, 1, 2 भी ले लिया, चलो ये 1, 2 मिल गया। अब बताओ ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, 100% रिफ्लेक्सिव। क्योंकि रिफ्लेक्सिव वो बोलता है कि ए के सारे एलिमेंट जो है ना, उसका उसी के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो ए के साथ रिलेशन है, देखो ये 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है। अब ये 1 का 2 के साथ है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। अगर यहाँ पे 2, 1 लिख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको रिफ्लेक्सिव तो है ये। बोलो क्लियर है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, कैसे प्रूफ करेंगे हम इसको, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी सेट आपको गिवन रहेगा उसमें एक एलिमेंट लेंगे, ओनली 1 एलिमेंट लेंगे, फिर उस 1 एलिमेंट का उसी के साथ रिलेशन करेंगे। अगर वो मेंबर R में बिलोंग करता है, तब इस रिलेशन को, R रिलेशन था, इस रिलेशन को हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बोलो क्लियर है। अगर आप ध्यान समझ लोगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत सिंपल लगेगा। आप एग्जांपल ऐसे इसी से देख के बता दोगे मुझे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल और बताता हूं मैं। अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास सेट ये है, ए के अंदर एलिमेंट ए बी 2 एलिमेंट है और रिलेशन ये है ए कॉमा बी, बी कॉमा ए कॉमा ए। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ ये रिफ्लेक्सिव है क्या, आप क्या बोलोगे, है क्या रिफ्लेक्सिव, है नहीं है, नहीं है ना, आप राइट बोल रहे हो, नहीं है। ए के सारे एलिमेंट का, ए के जितने भी एलिमेंट है उनका उसी के साथ रिलेशन होना चाहिए एलिमेंट का। अब यहाँ पर ए लिया, चलो मैंने ए लिया, कैपिटल ए का ए, स्मॉल ए लिया, ए का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए, तो ए कॉमा है अपने पास। अब बी लिया, तो बी का बी के साथ रिलेशन होना चाहिए, तो बी कॉमा बी है क्या इसमें, नहीं है, तो इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ बी कॉमा बी, अब बताओ रिफ्लेक्सिव है क्या, तो आप देख के बता दोगे है सर रिफ्लेक्सिव, बिल्कुल सही। ओके, ये फर्स्ट लॉ मेरे को लगता है फर्स्ट रिलेशन समझ में आ गया होगा सभी को, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखो हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है देखो, इसके लिए वही आपको एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए। मैंने बताया था एक ही सेट लेंगे अपन, तो एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया मैंने ए, इसके अंदर आपकी बार हम 2 एलिमेंट्स लेंगे, 2 एलिमेंट्स लेंगे, ए और बी लेंगे, ठीक है। आर एक रिलेशन है, आर क्या बताओ एक रिलेशन है, इस रिलेशन को मुझे क्या बताना है, सिमेट्रिक बताना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, मैं मानूंगा कि ए का बी के साथ रिलेशन है, ये हम सपोज करेंगे और प्रूफ करेंगे, हम इसको सॉल्व करके प्रूफ करके लाएंगे। इसका उल्टा कर दो, मतलब बी कॉमा ए, ये भी किसका एलिमेंट होना चाहिए, आर का।
ए का बी के साथ जो रिलेशन है वही रिलेशन बी का ए के साथ होगा, तो उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। जैसे मैंने मान लिया है कि 2 पर्सन ले लिया, मैंने एक ए ले लिया एक बी ले लिया, मैंने मान लिया ए बी का ब्रदर है, ए बी का क्या है, ब्रदर है, ए बी का ब्रदर है। ए मतलब मैंने मान लो अजय है, बी मतलब कुछ भी मान लो, बंटी मान लिया, तो अजय बंटी का ब्रदर है, तो बंटी अजय का क्या होगा, सिस्टर तो होगा नहीं, नॉर्मल बात है। बंटी भी अजय का क्या होगा, वो भी ब्रदर ही होगा, तो दोनों सिमेट्रिक है। तो इस ब्रदर जो है ना, ब्रदर जो रिलेशन है ब्रदर, उस ब्रदर रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। बोलो क्लियर है। अब जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट 1,2 है, ये रिलेशन है, इसमें था 1 1 1,2 2,1 2,1 के साथ और 2,2। अब मैं पूछता हूँ पहले कि सिमेट्रिक रिलेशन है क्या। अब सिमेट्रिक रिलेशन कैसे देखेंगे हम क्या करेंगे, आर में से एक एलिमेंट लेंगे, कोई सा भी एक ऑर्डर्ड पेयर ले लो। तो एक ऑर्डर्ड पेयर मैंने 1,2 ले लिया, देखो 1,2 आर का है। अब बताओ इसका उल्टा 2,1 आर में बिलोंग करता है कि, देखो 1,2 है तो 2,1 भी आर का एलिमेंट है, बिलोंग करता है। 100% ये क्या है, सिमेट्रिक है। बोलो क्लियर है। और बताता हूं, देखो एग्जांपल से, अगर बोल दो कि मेरे पास ये रिलेशन है आर, इसमें ये मेंबर है 1,2 2,3 3,1 4,2 2,1 ये आर में। अब मैं पूछ रहा हूँ सिमेट्रिक है क्या है। मान लिया ए के अंदर एलिमेंट ये अपने पास 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो सिमेट्रिक भी क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट के लिए बात ट्रू होनी चाहिए, बट वो एलिमेंट इस आर के अंदर होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर, वही ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हैं अपन। अब जैसे इसमें ऐसा नहीं कि इसमें मैं कौन सा लूंगा, चलो 1,2 आर में लिया, तो बताओ इसका उल्टा कन्वर्स, इसका इनवर्स 2,1 आर में है क्या, 1,2 है तो 2,1 भी है इसमें, है सर ये तो सिमेट्रिक हो गया क्या, नहीं, अभी और दूसरे देखेंगे हम, अभी इसको देख के नहीं बोल सकते। अब 2,3 लिया आर में, बताओ 3,2 आर में है क्या, नहीं है, अब ये बिलोंग नहीं करता तो सिमेट्रिक नहीं है। सारे होने चाहिए, जितने भी यहाँ पे मेंबर है ना उसका उल्टा भी आर में होना चाहिए, सारे मेंबर्स का। 2,3 है 3,2 नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, ये को पता पड़ जाएगा। हमको ये नहीं देखना है जो है, हमको यहाँ पर देख लिया मैंने आर के अंदर की ये दोनों तो है, तो हमको इन दोनों को लेने की जरूरत ही नहीं, हमको तो उस पर अटैक करना है जो नहीं होगा। जैसे 2,3 तो ये नहीं है, तो हमको ये वाला दे लेना है, 3,1 तो ये भी नहीं है, 4,2 का उल्टा भी नहीं है, तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको सिखाया था कि सिमेट्रिक रिलेशन बताना हो, आर को सिमेट्रिक बताना हो, तो इसमें सेट ए लेंगे, सेट ए के अंदर हम 2 एलिमेंट्स लेंगे, ए और बी लिए, मैंने मान लिया कुछ भी ले लिया, चलो मैंने मान लिया पी कॉमा क्यू मेंबर ले लिया मैंने, किसके अंदर, आर के अंदर। तो मैं प्रूफ करूंगा कि इसका उल्टा क्यू कॉमा पी ये अगर आर में आ गया, तब इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जैसे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए रिलेटेड टू बी, ऐसे भी मान सकते हो। आपने ये मान लिया कि ए का रिलेशन बी से, या मानेंगे, सपोज करेंगे और प्रूफ करेंगे कि इसका उल्टा बी का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ, तब इस रिलेशन को हम बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ पर जो ए और बी एलिमेंट है ना, ए और बी ये दोनों एलिमेंट ए के हैं, और ए के ये एलिमेंट आर्बिट्रेरी है, मतलब हमने अपनी मर्जी से स्वेच्छता से लिए हैं, मतलब ए के सारे एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए। अगर ए में 50 एलिमेंट है 50, तो हम 50 के लिए तो प्रूफ करेंगे नहीं, हम कुछ एलिमेंट के लिए प्रूफ करेंगे, तो हमने कुछ एलिमेंट लिया, तो फॉर ऑल लगाया मैंने, फॉर ऑल मतलब ए के सारे एलिमेंट के लिए ये बातें ट्रू होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये रिलेशन जो है आर, ये आर रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड रिलेशन है एंटी सिमेट्रिक। थर्ड क्या बताओ, एंटी सिमेट्रिक। अब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, जैसे मान लिया कि ए वही नॉन एम्प्टी सेट है, आर एक रिलेशन है, इस रिलेशन को मुझे क्या बोलना है बताओ, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोला। सिमेट्रिक पढ़ चुके, सिमेट्रिक याद है आप लोगों को, तो एंटी सिमेट्रिक पढ़ेंगे। तो एंटी सिमेट्रिक में हम क्या करेंगे कि इसमें वही 2 एलिमेंट्स लेंगे, ए और बी 2 एलिमेंट लिए। अब सपोज करूंगा, मानूंगा कि ए का बी के साथ रिलेशन है
एंड एक और चीज मानेंगे हम, बी का भी ए के साथ वही रिलेशन है, ए का जो बी के साथ रिलेशन है वही बी का ए के साथ रिलेशन, ये हम दो सपोज करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे और प्रूफ करेंगे कि ए और बी दोनों आपस में इक्वल है, तब इस रिलेशन को हम बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। बोलो क्लियर है। अब हमको फोर्थ पढ़ना है ट्रांजिटिव रिलेशन। फोर्थ रिलेशन अपने पास ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा। ट्रांजिटिव के अंदर भी हमको एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट के लिए एक रिलेशन है, इस रिलेशन को हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसके लिए देखो पहला कौन था, रिफ्लेक्सिव, उसमें मैंने वन एलिमेंट लिया था, दूसरा सिमेट्रिक उसमें टू लिया, तीसरा एंटी सिमेट्रिक उसमें भी टू लिया, और फोर्थ है ट्रांजिटिव, इसमें मैं थ्री एलिमेंट्स लूंगा। तो मैंने मान लिया ए कॉमा बी कॉमा सी, थ्री एलिमेंट किसके हैं, सेट ए के। अब हम इसमें सपोज करेंगे ए का बी के साथ रिलेशन ये है, फिर हम सपोज करेंगे बी का, अब देखो कहां पर खत्म हुआ, ए से बी पहुंचा, अब बी से स्टार्ट करेंगे, बी से सी, ये भी आर में है, ये दो हम सपोज करेंगे और सॉल्व करके प्रूफ करेंगे। अब इन दोनों में कॉमन कौन है, बी, तो बी को हटा दो, बचा कौन फिर ए कॉमा सी, ये भी एलिमेंट किसका होना चाहिए, आर का, तब इस आर को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब क्या है देखो, अभी आप लोग जानते हो कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है, जो कोरोना है वायरस, ये क्या है, संक्रमण के कारण फैल रहा है, संक्रमण के कारण। तो ये जो है ना, ये भी संक्रमण ही मानो उसको, संक्रामक रोग ही है। ए से बी में पहुंचा, ए का रिलेशन बी के साथ है, ए से बी में पहुंचा, फिर बी से कहा में पहुंचा, सी में पहुंच गया, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पहुंचा, उसी दूसरे पर्सन ने तीसरे पर्सन पहुंचा दिया, तो पहले से कहा पहुंच गया, सी में, देखो फर्स्ट से थर्ड पर्सन के ऊपर पहुंच गया, तो इस रिलेशन को हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक। ठीक है, अब तो जल्दी याद हो गया होगा। देखो अब जैसे मैं बोलता हूँ, एक एग्जांपल लेके देखते हैं अपन। ए के अंदर एलिमेंट है मुझे 1 2 3, चलो आर के अंदर ये रिलेशन है मेरे पास 1 2 3 2 2 3, फिर है 4 1 1, फिर है 2 2। ठीक है, ये एलिमेंट्स। अब मुझे बताना है कि ये ट्रांजिटिव है क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन है क्या। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए मैंने क्या बोला था कि एक ऐसा एलिमेंट लो, एक ऐसा मेंबर लो, पहले तो जैसे मैंने मान लिया 1 2 लिया आर के अंदर, तो जहां पर ये खत्म हो ना 2, वहीं से स्टार्ट होना चाहिए दूसरा 1 2। अब 2 से स्टार्ट वाला कौन सा, देखो ये है, तो मैंने ये ले लिया 2 3 ले लिया, ये दो एलिमेंट आर के हैं। आपको मैंने बताया था दो लेंगे अपन एलिमेंट्स, ये देखो ए कॉमा बी आर में लेंगे, और दूसरा बी से स्टार्ट होगा, बी कॉमा सी भी आर का एलिमेंट है। फिर हम प्रूफ करके देखेंगे, इसमें दोनों में कॉमन 2 हट जाना चाहिए, मतलब आना चाहिए 1 3 आर में। देखो 1 3 आर में है क्या, नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब मैं अगर बोल दूं कि आपको सर 1 3 पे आपने बोल दिया सर 1 3 है, चलो मान लिया 1 3 इसमें बिलोंग करता है, फिर ट्रांजिटिव है क्या, चलो ठीक है, ये तो पेयर बन गए हैं। ठीक है, अब हम दूसरा पेयर बना के देखते हैं। 3 2 लिया, अब ये 2 3 यहीं से स्टार्ट 2 3, तो इन दोनों में कॉमन कौन है, 2 हटना चाहिए, मतलब 3 3 होना चाहिए, तो 3 3 इसमें है क्या, नहीं है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, सारे एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो भी एलिमेंट्स होगा ना, जहां पर जैसे 3 2, तो 2 पे कंप्लीट हुआ, 2 से स्टार्ट होना चाहिए 2 3, तो आपको होना चाहिए 3 3, ये भी आर में होना चाहिए, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। यहां देखते हम, देखो 1 3 लिया, अब 3 2 ले लो, तो 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 तो है इसमें, बट जो अभी हमने प्रूफ करा, ये जो मैंने बताया था 3 2 ये आर में बिलोंग नहीं करता है, अगर एक भी बिलोंग नहीं करेगा तो ट्रांजिटिव